कहाँ हो सर आजकल, किसके साथ हो? ऐसा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। नया कोर्स आ गया सर, आपकी अपडेट क्यों नहीं आ रही? इसके साथ हूँ दोस्तों मैं। ये है आपके सीएफ फाइनल के एफआर और ऑडिट के मॉड्यूल जिन पे ये काम चल रहा है, और ये आपके सीए इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिट के मॉड्यूल्स पे जिन पे जल्द काम शुरू होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सारी चेंजेस जो एफआर के अंतर्गत हुए हैं सीए फाइनल के सिलेबस में, और दूसरे कुछ अमेंडमेंट्स नए कोर्स के जो आपके लिए रेलेवेंट है। एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसपे ऑडिट के चेंजेस डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, ऑडिट इज वन सिंगल सब्जेक्ट आउट ऑफ द 5 पेपर्स आईबीएस को अगर अलग कर दे तो सीए फाइनल स्टेज में जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन एफआर के चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन चेंजेस के लिए इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस शेयर किया है आपके साथ, आप देखेंगे तो सब कुछ वैसे का वैसा है। जो इंडेस पहले कोर्स में थे वो हैं, जो पहले नहीं थे कोर्स में वो आज भी नहीं है, जैसे कि इंडेस 29, 104, 106, 114 प्लस एक चैप्टर इंट्रोडक्शन का ऐड किया है, चैप्टर नंबर 1, और 2 चैप्टर एंड में ऐड किए हैं, एथिक्स विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। बधाई हो, क्यों? क्योंकि आपकी फैकल्टी एफआर ऑडिट दोनों पढ़ाती है, तो आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें जो इंटरनेशनल कोड होता है, इसबा कोड, वो प्लस अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। इस तरह के केसेस की सीएफओ के सामने अगर इस तरह का इशू आएगा और वो चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने इसे हैंडल नहीं किया इस तरह से, तो क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं उसके सामने। एंड सिमिलरली अगर आप एक कंसल्टेंट है और आपको ये कंसल्टेशन मांगा गया है, तो आपको इसे कैसे एथिकली हैंडल करना चाहिए। स्टफ लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, ऐसी कई सारी चीजें कनेक्ट की गई। नया चैप्टर है, डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अक्रॉस ऑल चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स एथिक्स के प्रोविजंस ऐड किए गए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग इज अ थ्योरी चैप्टर, वील टेक अ डीप डाइव इनटू ऑल दीज थिंग्स। प्लस 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने कहा है कि ये आपको कवर करना है। भूल के भी ऐसा मत सोचना कि ये 4 एएस पढ़ने हैं। इन एएस से रिलेटेड कुछ छोटा सा कंटेंट रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में ऐड किया है। वी विल टेक अ डीप डाइव इनटू एवरीथिंग एंड देन वी विल डिस्कस इट। ये पूरा नया सिलेबस में जो चेंज हुआ है, सिलेबस नहीं, अंदर स्टडी मटेरियल में, इलस्ट्रेशंस में, कंटेंट में, आई हैव आइडेंटिफाइड ईच एंड एवरी चेंज एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू। उसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस लाइव बैच व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई, मॉर्निंग एफआर, इवनिंग ऑडिट। 100% लाइव बैच होगी, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में ऑब्वियसली अवेलेबल होगी। कोई ब्लेंडिंग और मिलावट नहीं होगी। मिलावट की इस दुनिया में हमें मिलावट से बाहर भागना है। So we are not going to go with any blended batches. We are going with a pure batch because अमेंडमेंट्स भले ही थोड़े हो दोस्तों, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका वेट आप समझ लीजिए 10x होता है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर टॉपिक्स। तो वी विल डेफिनेटली नॉट फोकस ऑन और go with an older content and would prefer to use that and revise it with our updations. हालांकि ऑडिट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफआर में इतने चेंजेस नहीं है, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। नेवरदलेस 4 मॉड्यूल्स हैं, एक एक मॉड्यूल के एक एक चैप्टर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंडेस। इसमें डिस्कस किया है रोड मैप टू इंडेस, जो कि आपके इंडेस रूल्स 2015 के अंतर्गत दिया जाता है, किस पे एप्लीकेबल होगा। जो पहले भी होता था लेकिन इंडेस 1 के साथ दिया जाता था, वहां से उसे हटा दिया गया। इसलिए आप देखोगे इंडेस 1 में नंबर ऑफ टॉपिक्स पहले 17 हुआ करते थे, अब 10 है। क्यों? क्योंकि 7 टॉपिक्स आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे, जिसे यहां से हटा के कहां डाल दिया गया, इंट्रोडक्शन टू इंडेस। लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स अगर आप मॉड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें इंस्टीट्यूट बकायदा सिस्टमैटिकली 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें 6 टॉपिक्स और ऐड किए गए हैं। ये प्राइमरली क्या है, तो दे हैव गॉन इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द रोड मैप। तो नेटवर्क की डेफिनेशन को ऐसे चीर फाड़ कर करके डिस्कस किया, उसके ऊपर इलस्ट्रेशंस दिए। यही नहीं, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी ऐड किए हैं कंपनीज एक्ट के, सेबी के। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है कि अब उन्हें इंडेस फॉलो करना होगा, और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेबी ने एक सर्कुलर दिया है फॉर्मेट का, जो 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है। ये सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं। यही नहीं, जो गाइडेंस नोट होता है आपका डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 के ऊपर इंस्टीट्यूट का, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसके अंतर्गत थिंग्स लाइक एक्सेप्शनल आइटम, जिसके ऊपर आरटीपी में कभी क्वेश्चन भी आ चुका है, पर आईसीआई के मॉड्यूल में उसका कहीं कंटेंट नहीं था। डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल में डिस्प्यूटेड का मतलब क्या होता है, क्या एलएलपी और पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट्स एक जगह एक तरह से दिखाए जाते हैं, ऐसी नेटिग्रिटीज को डिस्कस किया गया है। नॉट अ वेरी लेंथी डिस्कशन, सम 10-15 टॉपिक्स, 11 टॉपिक्स हैव बीन एडेड देयर, बट ये पहला चैप्टर है जो आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि एक एड ऑन है। कुछ पहले था, कुछ नया है। कई सारे इलस्ट्रेशंस इसमें ऐड किए गए हैं, कई सारे एग्जांपल्स इसमें ऐड किए गए। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन किसी भी प्रकार का नहीं। अब आपको समझ में आ गया ये चार्ट कैसा है।
ये ग्रीन कलर में नए स्टडी मटेरियल में क्या कंटेंट है, कितने टेस्ट योर नॉलेज, इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स और टॉपिक्स है, और रेड में आपका जो पुराना स्टडी मटेरियल था उसमें क्या है। इससे आपको एकदम प्रिसाइसली डिफरेंसेस कहाँ हैं ये पता पड़ जाएंगे। डिफरेंसेस कहीं है तो उसके रिमार्क्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पीडीएफ है, आप इसे पास की ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पर मैं शेयर करूंगा, वहां से भी देख सकते हो। दिस इज समथिंग जिसका आपको प्रिंट आउट लगा के आपके जो 4 नए नए मॉड्यूल्स आएंगे, हर मॉड्यूल के ऊपर एक एक पेज आपको प्रिंट लगा के स्टेपल कर देना चाहिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एब्सोल्युटली नो चेंज एज इट इज, क्वेश्चंस में भी नहीं, कंटेंट में भी नहीं। इंडेस 1 मैंने आपको जो बताया हटा दिया गया है, वो चेंज है। अच्छी बात यह है कि इंडेस अमेंडमेंट रूल्स, दोस्तों इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2023 के अंतर्गत कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। कुछ जैसे कि इंडेस ने अब कह दिया है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम बचपन से डिस्क्लोज करते आ रहे थे, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब आपको मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, जिसके कारण इंडेस 1 और 8 में काफी चेंजेस हुए, अदर स्टैंडर्ड्स में रिलेटिवली कम चेंजेस हुए। इसके अलावा भी इंडेस अमेंडमेंट रूल्स में कुछ और चेंजेस हैं। थैंकफुली इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर इंडेस 1 में और 8 में जो मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड चेंजेस है वो सब नए मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट। आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर ये अमेंडमेंट आपके कवर नहीं हुए तो वी विल बी शेयरिंग। तो अभी जो हमारी फास्टर बैच चल रही है उसमें ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन कोई पहले बैचेस अगर ले चुका है तो उन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट्स के वीडियो, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, 3 चैप्टर आपका, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका जो 2 चैप्टर्स अलग से ऐड हुए, और तीसरे इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2023 के कारण जो अमेंडमेंट है, ये तीनों के वीडियोस यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा। थर्ड वाला अमेंडमेंट नवंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल है, बाकी दोनों मई 24 से रिलेवेंट होंगे। इंडेस 34 वंस अगेन एब्सोल्युटली नो चेंज एक्सेप्ट एक इलस्ट्रेशन ऐड किया गया है। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन का नंबर 6 इलस्ट्रेशन, इनफैक्ट लास्ट इलस्ट्रेशन है, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें 3 केसेस दिए गए हैं कि ये खर्चे हैं कि अगले क्वार्टर में डिफर कर सकते हैं, उस टाइप का। इसके बाद इंडेस 7 में यू विल फाइंड दैट वंस अगेन देयर इज जस्ट 1 इलस्ट्रेशन व्हिच हैज बीन एडेड। इनफैक्ट कई सारी जगह आप देखेंगे एक टॉपिक ऐड हुआ है। ये एक फीचर है दोस्तों न्यू कोर्स में। एफआर के मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने कई जगह एनुअल रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट निकाल के डाल दिया और एक अलग से टॉपिक बना दिया, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स। दैट इज आई थिंक ओनली फॉर योर रेफरेंस, ऑब्वियसली एग्जाम में पूछेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने रिलायंस, टीसीएस जैसी कंपनियों के एनुअल रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट निकाल के डाल दिया, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा है। बाकी जो इलस्ट्रेशन यहाँ पर बड़ा है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का पहले आरटीपी में कहीं आ चुका था, उससे रिलेटेड है कि इन एक्टिविटीज को बैंकिंग एंटिटीज, एनबीएफसीज और अदर एंटिटीज कैसे क्लासिफाई करेगी, उसके ऊपर सिंपल सा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इंडेस 8 में इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 23 के कारण जो चेंजेस थे वो सारे हो गए, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में कोई बदलाव नहीं है। इंडेस 10 में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 4 को डिलीट किया गया है, यानी पहले 9 एग्जाम्पल होते थे, अब 8। चौथा एग्जाम्पल डिलीट करने का रीजन ये है कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इस कारण से डिलीट किया है। मैं जो आपको अमेंडमेंट का नोट शेयर करूंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल डिलीट हो गए, ताकि आप उसे अपनी मेमोरी से डिलीट कर दे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यूज किया है तो उसे हटा दे। इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, एज सच देयर इज जस्ट 1 इलस्ट्रेशन व्हिच हैज बीन एडेड, जिसमें फेयर वैल्यू के आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिए गए हैं, पूछा इनमें से किसको फेयर वैल्यू मानना चाहिए, सिंपल। 115 थैंकफुली देखा जाए तो इसके अंतर्गत देयर इज एज सच नो डिफरेंस पर से एक्सेप्ट व्हाट। आपने देखा था 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब किए थे जो आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है वो पढ़ना है आपको, उन 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिस्पेक्टिव इंडेस के साथ कंपैरिजन समझना है, जिसमें से AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इंडेस 115 के साथ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए पूरे चैप्टर में कुछ 7 अलग अलग जगह पे छोटे छोटे 3-3, 4-4 लाइन के कंपैरेटिव्स दिए गए, बस उतना सा कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। दैट इज समथिंग व्हिच यू विल हैव टू एडिशनली स्टडी, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज द सेम। इस तरह से आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर टोटल 64 टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन है जो पहले 62 हुआ करते थे, 140 इलस्ट्रेशन है जो पहले 132 होते थे, प्राइमरली रोड मैप के मेजॉरिटी चेंजेस हुए हैं, और एग्जाम्पल्स 96 हैं जो पहले 88 हुआ करते थे। आप भी जानते हो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम के मटेरियल में आएंगे, इसलिए मैंने ये एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया। आप देख सकते हो हार्डली एग्जाम्पल्स तो ठीक है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, एग्जाम में क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। देयर आर नॉट रियली टू मेनी एडिशंस व्हिच हैव हैपेंड एक्सेप्ट फॉर द न्यू चैप्टर्स। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 में इंडेस 2 इन्वेंटरी, नो चेंजेस, 16 नो चेंजेस। 23 अगर आप देखेंगे तो 2 इलस्ट्रेशन 5 और 11 ऐड किए गए। इन इलस्ट्रेशंस के अलावा एक एग्जाम्पल को डिलीट कर दिया गया है। एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा एग्जाम्पल हुआ करता था कि एक अम्यूजमेंट पार्क में अलग अलग राइड है, कुछ राइड रेडी हो गई है तो उस अम्यूजमेंट पार्क को पार्टली यूज किया जा सकता है।
ये फैक्ट्स थोड़ी सी डिस्प्यूटिंग और कंफ्यूजिंग थी। उन्होंने माना था कि क्वालिफाइंग एसेट पार्ट बाय पार्ट क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा। फाइनली उन्होंने ये एग्जाम्पल ही डिलीट कर दिया क्योंकि फैक्चुअली आप इसे कॉन्टेस्ट कर सकते थे। इसके अलावा दे हैव एडेड दीज टू सिंपल इलस्ट्रेशंस यू कैन गो थ्रू। सिंपल है। जो अमेंडमेंट वीडियो में शेयर करूंगा उनमें इलस्ट्रेशंस को हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज, एक्सेप्ट इंडेस 1 का जो है जिसमें कुछ वाकई अच्छे इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस के लिए ऐड किए गए। सॉरी, रोड मैप इंट्रोडक्शन वाले में, नॉट इंडेस 1। देन 36, 38, 40, 105 नो चेंज। नो चेंज मतलब अंदर का पूरा कंटेंट एज इट इज सेम है। इंडेस 116 एक इंपॉर्टेंट चीज, कोविड-19 के जो अमेंडमेंट्स के कारण लीजेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स ऐड किए गए थे, वो सब डिलीट कर दिए गए थैंकफुली। बच्चे कई बार पूछते थे सर ये पढ़ना है क्या, तो इसे हटा दिया है तो पढ़ना नहीं है। इसी कारण से आप देखो 5 इलस्ट्रेशन इसके काम हो गए। प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस के साथ 7 कंपैरेटिव पॉइंट्स इनसाइड द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर अलग अलग जगह पे डिस्कस किए गए, छोटे छोटे जो कंपैरिजन अलग से कवर करना होंगे। एग्रीकल्चर नो चेंज, गवर्नमेंट ग्रांट्स नो चेंज। शेयर बेस्ड पेमेंट में आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल इन्होंने डिलीट किया। क्वेश्चन था कि मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, उसके बदले में पेमेंट मैं शेयर्स या कैश के माध्यम से करूंगा, और उसमें कहा था कि हम रिकॉर्ड करेंगे गुड्स की फेयर वैल्यू पे और जो हम कैश देंगे उसकी फेयर वैल्यू पे। टेक्निकली कैश की फेयर वैल्यू नहीं आएगी, तो क्योंकि उसका टेक्स्ट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था या एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए वो एग्जाम्पल डिलीट कर दिया। मॉड्यूल 3 पर आएंगे। इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स नो चेंजेस। 37 के अंतर्गत टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3 को रिमूव किया गया। क्वेश्चन था जिसमें आपने वॉशिंग मशीन सेल करी थी और बायबैक का ऑप्शन दिया था, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, यहाँ से हटा दिया गया। एक एग्जाम्पल जो पहले आरटीपीस वगैरह में आया हुआ है कि एक कस्टमर को हम रिफंड देते हैं, हालांकि हम कहीं बोलते नहीं है, बट डिससेटिस्फाइड होता है तो उससे रिफंड दे देते हैं, तो क्या हमारी ऑब्लिगेशन एक तरह की इंप्लाइड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आती है, वो एग्जाम्पल एक ऐड किया गया। इसके अलावा एज सच देयर आर नो चेंजेस। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे नंबरिंग नहीं दी गई है, बीच बीच में समझाने के लिए दिए गए, तो दैट इज वाई। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू taxes on income, you will see there is just this illustration 1A, 1B and 1C added. ये बहुत अच्छे illustration ऐड किया इन्होंने, एक लंबा सा बड़ा सा illustration जो आपको समझाने के लिए कि कैसे deferred tax का कॉन्सेप्ट बनता है, चलता है, वो दिया गया। प्लस AS22 के साथ कंपैरिजन में अगर आप देखोगे मुश्किल से कुछ 2 जगह पर उसके कोई डिस्कशन कंपैरिजन के हुए हैं, दैट्स अबाउट इट। तो मेन इसमें प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन का एडिशन है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कोई चेंज नहीं है। रिलेटेड पार्टी में 2 एग्जाम्पल ऐड किए गए, सर 2 एग्जाम्पल रिमूव किए गए हैं जो शुरू में दिए गए थे कि क्यों रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है, उसकी जरूरत नहीं थी। ईपीएस नो चेंज, ऑपरेटिंग सेगमेंट नो चेंज। गुड न्यूज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखोगे एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इवन द टेस्ट योर नॉलेज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस इज हियर इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी में 2 इलस्ट्रेशन हटा दिए। देयर वर 2 क्वेश्चंस, कभी आपको याद हो, जिसमें बात की जाती थी कि अगर कोई कंपनी अपनी ही इक्विटी शेयर्स पे पुट ऑप्शन राइट करता है और उसके लिए कोई प्रीमियम चार्ज करता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। वो दोनों इलस्ट्रेशंस की अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ने बायबैक जैसी दे रखी थी, वो अपने आप में डिबेटेबल है, इसलिए वो दोनों इलस्ट्रेशंस इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। कमिंग ऑन टू द लास्ट मॉड्यूल, बिजनेस कॉम्बिनेशन में यू विल फाइंड देयर इज जस्ट 1 क्वेश्चन ऑन टेस्ट योर नॉलेज इंक्लूडेड, जो भी बहुत ही सिंपल सा है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है एक वाई री का, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन ऐड किया गया। अदरवाइज देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। थोड़ी थ्योरी शुरू में जो मर्जर डीमर्जर की दी गई थी उसको हटा दिया है, नाम चेंज कर दिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग को बिजनेस कॉम्बिनेशन कर दिया। कंसोलिडेशन नो चेंज, इसका मतलब आप देखो बड़े चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन के कंटेंट में या क्वेश्चन आंसर्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन नो चेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो चेंज, और ये 2 नए चैप्टर आ गए। मैंने ये टोटल आपके लिए बता दिया है ताकि अब आप समझ जाओ। टेस्ट योर नॉलेज के सिर्फ 264 क्वेश्चन है, पहले 259 होते थे, कहीं एक आध हटाया है, तो अदरवाइज आप देखोगे तो 6 ऐड हुए होंगे, यानी नेट बस 5 ऐड हुए, बाकी अंदर सबका कंटेंट है। इलस्ट्रेशंस आप देखेंगे तो देयर सम 17 और इलस्ट्रेशंस एडेड, जो प्राइमरली जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं उसके कारण से, और एग्जांपल्स में थोड़ी बढ़ोतरी है, व्हिच इज नॉट मच। इसी के बेसिस पे नाउ आई कैन गिव यू अ क्विक कंक्लूजन ऑफ ऑल द चेंजेस व्हिच आर देयर इन एफआर। ध्यान रखने के लिए आपको ये एक स्लाइड यूज करना है। टोटल एफआर में दोस्तों 6 चेंजेस हुए हैं। सुपर 6 चेंजेस ऑफ एफआर अपन डिस्कस करें। नंबर 1, चैप्टर 1 को ऐड किया गया है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, रोड मैप डिटेल में उसमें क्या दिया गया है आपको, रोड मैप का डिस्कशन, प्लस ब्रीफली क्या कवर किया गया है, गाइडेंस नोट ऑन डिवीजन 2 शेड्यूल 3, प्लस सम स्टैट्यूटरी प्रोविजन। दो चैप्टर ऐड हुए और 2 डिलीट हुए, वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट इट। ये जो चैप्टर है प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें क्या क्या चीजें दी गई है इज समथिंग व्हिच आई हैव जस्ट क्विकली मेंशन्ड।
कि थ्योरी चैप्टर में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीआरपी, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे न्यू एज टॉपिक्स ऐड किए गए। इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड। तीसरा चेंज, आपके 30 मार्क के एमसीक्यूज आ गए विद नो नेगेटिव मार्किंग। ये अक्रॉस सारे पेपर में, इंटर और फाइनल में हो गया है। हर जगह 30% एमसीक्यू और कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंटर और फाइनल में, फाउंडेशन में। 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ब्रीफ कंपेरेटिव्स डिस्कस करने हैं। चौथा ये अमेंडमेंट है। पांचवा, नेट 5 क्वेश्चंस टेस्ट योर नॉलेज में ऐड हुए हैं, मोटे मोटे क्वेश्चंस में, बस इतनी सी बढ़ातरी है, दैट्स अबाउट इट। एंड देन सम इलस्ट्रेशन एग्जांपल। इसके अलावा इंडियाज अमेंडमेंट रूल्स 2023 के चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो गए। कोविड रिलेटेड लीज के प्रोविजंस हटा दिए गए। रिटर्न पुट ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 थे, दोनों हट गए। मर्जर डीमर्जर की थ्योरी हट गई है। एनुअल रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट अक्रॉस चैप्टर्स में ऐड किए गए। समरी, टोटल इंस्टीट्यूट जब भी नया कोर्स लाता है बोलता है हम इसको क्लिप करेंगे, पर उसको और बढ़ा देता है। नंबर ऑफ पेजेस अब आपके और बढ़ गए। क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हुए हैं। ये आपकी पूरी डिटेल है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे 15 से हमारी जो क्लासेस शुरू। अब एक छोटी सी गाइडेंस हमारे एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एफआर की क्लासेस कर चुके हैं या कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था कोर्स में कोई चेंज नहीं आया एक्सेप्ट द न्यू चैप्टर्स व्हिच हैव कम अप, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग हो सकता है कभी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड ना हो जाए। इंस्टीट्यूट ने वो भी नहीं किया। कुछ स्टूडेंट ने मेरे साथ एक पीडीएफ शेयर करी थी, सर इनमें कई सारे क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, एक बार ये बता दीजिए इतने सारे ऐड हुए हैं क्या? वो पीडीएफ आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्टली द सोर्स ऑफ इट, बट इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी पीडीएफ आई है जिसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमको और कवर करने हैं, ये पहले नहीं थे, मैंने देखा है तो वो शायद 2-3 साल पहले के स्टडी मटेरियल से अगर मैं कंपेयर करता तो शायद वो उस तरह की पीडीएफ बनती। स्टडी मटेरियल 2022 के कंपैरिजन में मैंने बता दिया हार्डली 5 क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज में और कुछ 17 क्वेश्चंस आपके इलस्ट्रेशंस में, वो भी नए चैप्टर से रिलेटेड मोस्टली ऐड हुए। तो ये आपका नेट क्रक्स है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लासेस कंटिन्यू करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो वी हैव गिवन एन ऑप्शन टू आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आल्सो टू शिफ्ट टू द न्यू बैच। नई बैच हमारी 15 जुलाई से मॉर्निंग स्टार्ट होगी। एफआर इवनिंग वुड बी ऑडिट, मॉर्निंग एफआर वुड बी 3 आवर्स 7 to 10:15, 9:30 9:30 के बाद का पूरा जो आपका वीडियो रहेगा वो आप पे अवेलेबल रहेगा अगर आपको आर्टिकलशिप के लिए निकलना है तो। इस बार 1.5 आवर्स के 2 पार्ट्स होंगे हमारे लेक्चर्स के। पहले हम फर्स्ट पार्ट लंबा रखते थे, सेकंड छोटा, वैसा नहीं होगा। और हम यूज क्या करने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू यूज वन बुक विच इज ब्रह्मास्त्र फॉर द होल ऑफ इट। पहले ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू यूज ब्रह्मास्त्र फॉर द मेजर टॉपिक एंड चार्ट्स फॉर द अदर टॉपिक्स। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड ब्रह्मास्त्र फॉर होल ऑफ द सिलेबस। It will come in 2 simple beautiful volumes. Volume 1 would take care of all the major topics and volume 2 of the smaller Indias. ये इस तरह की आपकी ब्रह्मास्त्र रेडी है। फर्स्ट बैच में भी हम इसी को यूज कर रहे हैं एंड क्योंकि इन इंडेस में ये सारा कंटेंट आपको पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एटलीस्ट एंड वी विल फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इन द क्लास। नोटिंग क्लास में लिमिटेड होगी, ऐसा नहीं है, होगी, और हमारा तरीका जो इन डेप्थ पढ़ने का, कंसेप्चुअली करने का, कवरेज पूरी करने का, वो पूरा का पूरा रहेगा। इस किताब को यूज करने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि इन चैप्टर्स में पर्टिकुलरली स्टूडेंट शायद नहीं चाहे कि वो बहुत सारी नोटिंग करूं खुद से, बिकॉज दीज आर स्मॉलर इंडेस, इनमें से कई सारे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते भी नहीं। तो यहाँ पे ये किताब हमारा समय बचाने में मदद करेगी, इसलिए हमारी कवरेज पूरी रहेगी, हमारी किताबें सारी नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपको जो किताब मिलेगी उसमें इंडियन अमेंडमेंट रूल्स 2023 ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। जो क्वेश्चन बैंक जिसे हम स्ट्राइकर कहते हैं उसमें आईसीआई के नए स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर्स इंक्लूड हो चुके हैं, प्लस उनके चैप्टर्स के साथ साथ उसका सारा कंटेंट, क्वेश्चन जो नए ऐड हुए हैं वो भी शामिल होंगे और आपको वही मिलेंगे। प्लस यू विल गेट दिस पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग वन एमसीक्यू बुक। एमसीक्यू की किताब भी हमने तैयार कर दी है। इनफैक्ट जो प्रीवियस बैच हमारी है वो भी रेलेवेंट है और उसमें भी एमसीक्यूज हमने डेली क्लास में डिस्कस की। उन एमसीक्यूज के अलावा ये एडिशनल एमसीक्यू की एक बुक है। इस तरह के बहुत सारे आप देखेंगे ये एमसीक्यूज प्रिपेयर कर दिए गए हैं ढेरों, एंड दिस बुक इज ऑलरेडी रेडी। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस न्यू कोर्स, आई मीन फॉर ऑलमोस्ट फॉर 6 months नाउ, बिकॉज तब से अपने पास सिलेबस इसका मोरलेस था। इस बार हमने ये भी किया है कि क्योंकि एफआर में एमसीक्यूज में आपको एक्सप्लेनेशन लगेंगे, सिर्फ आंसर से काम नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में उसकी ब्रीफ सोल्यूशन या इलस्ट्रेशंस, इनफैक्ट कुछ गाइडेंस भी मिलेगी जहां जहां जरूरत है। तो ये जो बैच आपकी स्टार्ट होगी एफआर की, इसमें यू विल गेट ब्रह्मास्त्र फॉर होल ऑफ द सिलेबस, यू विल गेट striker question bank which will cover everything as per the new material, and you will also get an MCQ book with suggested solutions or solution hints. 90 lectures में we'll target to complete। हमारी previous batch में 100 lecture में हमने cover किया था using this particular book। थोड़ा सा learning का इन सब चीजों के साथ में I think 10 lectures आसानी से हम मैच कर पाएंगे। अमेंडमेंट्स का क्या होगा? 3 चैप्टर रोड मैप, जो ऐसे भी हम क्लास में रेगुलर में डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके मैं आपको 3 लेक्चर्स अलग से देता हूं क्योंकि प्रीवियस में रोड मैप नहीं था, उससे पहले के मटेरियल में था, तो हम कवर करके उसके अलग से आपको वीडियोस दे देते।
कि भाई आप देखना चाहें तो देख ले, पर अब क्योंकि नया चैप्टर आ गया डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऑलरेडी जो रेगुलर बैचेस है उनमें वीडियोस दिए हुए हैं। फिर भी मैं यूट्यूब पे उसका अमेंडमेंट शेयर करूंगा। आई शेयर अमेंडमेंट फॉर द अदर 2 न्यू चैप्टर्स। आई शेयर एन अमेंडमेंट वीडियो फॉर इंडियस अमेंडमेंट रूल्स 2023 के सारे अमेंडमेंट्स, और इन सब के अलावा जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उससे रिलेटेड। ये 4 चीजें आपको मिलेगी। आप यूट्यूब से सिर्फ इतना अमेंडमेंट देख ले, आपका काम हो जाएगा। आपको कोई नई बैचेस में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको ऑडिट में करना पड़ेगा। ऑडिट की गाइडेंस इन सेपरेट। थैंक यू।